अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे गुलाम शाह, आ जाओ भाई, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था मैं। जी आपका पैगाम मिलते ही चल पड़ा। हुक्म कीजिए। गुलाम शाह, तुम हमारे ख़ास आदमी हो। बल्कि साफ साफ बता दूं कि इस शहर में गिनती के 2-4 आदमी ही हैं जिन पे मैं भरोसा करता हूं। उनमें से तुम भी एक हो। नवाजिश है जनाब आपकी। गौर से सुनो गुलाम शाह, हमने तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया है उसके बारे में किसी से जिक्र नहीं करना है। हाजी असदुल्ला मलिक और उनके खानदान को तुम अच्छे से जानते हो ना? वो तो यकीन मानिए वही साहब, जो ही पता चला हया बेटी के रिश्ते को लेकर असद मलिक के बेटे ने क्या किया, मुझे बहुत दुख हुआ मुझे। गुलाम शाह, जब जवाल के दिन नजदीक आ जाते हैं तो यही निशानियां देखने को मिलती हैं जो तुम्हें आजकल मलिक खानदान में नजर आती हो। खैर, उनकी तबाही और बर्बादी अब मेरे हाथों होनी है, मेरे हाथों। गुलाम शाह, मुझे मालूम है कि तुम उस खानदान के राजदार हो। वजह फरमाया जनाब आपने। बहुत ही पुराने मरासिम हैं हमारे उस खानदान के साथ। मेरे दादा उनके मुंशी थे। मुंशीगिरी क्या करते साहब, एक तरह से बड़े मलिक साहब के मुशीर थे। कारोबार में उन्होंने जो भी तरक्की की है वो उसी मरहूम की मेहरबानी से की है, और बदले में उनका रवैया हमारे साथ क्या रहा हमें सब पता है गुलाम शाह, और तुम मुझे इस काम के लिए माकूल शख्स नजर आ रहे हो। मगर एक बात का ध्यान रहे, हम जो भी करें वो जरा राजदारी से करें। आप मुतमईन रहिए, इन मामलात में हम नौसिखे नहीं हैं, और फिर हमें इस खानदान से पुराना हिसाब चुकता करने का मौका भी तो मिल रहा है साहब। शबीर भाईजान, एक बार फिर से सोच लीजिए। ना हुमा ना, अब नहीं। मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। रही बात मेरी और नाजो के रिश्ते की, हम बाकायदा निकाह कर चुके हैं, वो भी शरीयत और कानून के तहत, होश हवास में रहकर किसी मजबूरी, किसी दबाव के बगैर। देखिए शबीर भाईजान, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हुमा, ये जो अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाइयों से हजारों मील दूर यहाँ कश्मीर में एक नए समाज, नए माहौल में बैठी लड़की है ना नाजो, मेरी खातिर सब कुछ छोड़ के आई है। क्या है ये? मैं इस रिश्ते को जज्बात का नाम नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि हम दोनों सोचने समझने वाले दो बालिग इंसान हैं, जिन्हें खरे खोटे की तमीज भी है और सही और गलत की पहचान भी है। देखिए शबीर भाईजान, मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि अगर आप इस तरह से घर छोड़ के चले गए तो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। शबीर भाईजान, मैं आप दोनों के फैसले के खिलाफ नहीं हूँ, और ना ही मुझे कोई जिद या कोई दुश्मनी है इस लड़की से। बल्कि सच तो ये है कि हम दोनों तो अभी तक एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं है। हम आपसे एक बात पूछें? अगर हम सिर्फ आपको हुमा कह के पुकारें तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? जी नहीं। हम जानते हैं हमारे इस तरह से शादी करने पर आपका या फिर हमारे घर वालों का जो रद्द अमल है वो तो एक फितरती बात है। उनकी जगह अगर हम होते
तो शायद हम भी यही करते, या फिर इससे भी बुरा बर्ताव होता हमारा। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। जी कहिए। यकीन मानिए, हम इतने भी बुरे इंसान नहीं हैं। हेलो, पंडित रोशनलाल जी हैं? हाँ जी, उनसे बात करवा लीजिए। नमस्कार बेटा, कैसे हैं आप? क्या ठीक है? वही जो आपसे कहा था। अब हाजी साहब को तो आपके सिवा कोई समझाने से रहा नहीं। नहीं बेटा, इस बात पर वो बहुत संजीदा है। पंडित जी, उन्होंने तो वो वकील, क्या है नाम उसका, हाँ वही जलालुद्दीन साहब, उनको भी फोन कर दिया। क्या बात कर रहे हैं आप पंडित जी? मैं परेशान ना हो जाऊं? खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने शबीर को आग कर दिया तो? नहीं पंडित जी, आप फौरी तौर से कुछ कर लीजिए, नहीं तो आपकी ये बहन हमेशा के लिए। जी हाँ ठीक है। सचमुच पुराने बुजुर्गों ने कभी कोई गलत बात नहीं कही। हुआ क्या, ये तो बताओ। निसार, कहरे खुदा से डरना सीखो। अपने लिए तो ना सही, पर अपने अयाल की सलामती के लिए रब्बुल इज़्ज़त का ध्यान रखो। और ये भी ध्यान रहे कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अरे शगुफ्ता, ऐसी कौन सी बात हुई है कि तुम इतना तिलमिला उठी हो? निसार, शबीर आपका छोटा भाई है, बल्कि हमारे बेटे जितना, और आप चाहते हैं कि अब्बूजान उसे इस खानदान से बेदखल कर दें, सारी जायदाद, सारे हकूक से बाहर निकाल दें। अरे शगुफ्ता, बात का बतंगड़ ना बनाओ। मैंने ये नहीं कहा कि ये मेरी मर्जी है। मैंने ये कहा कि खानदानी वकार और समाजी रुतबे की खातिर अगर अब्बा जान ये कदम उठा भी लेते हैं तो क्या गलत होगा? बस निसार, बस। सच बात तो ये है, तमन्नाएं, दुनिया और लालच ने तुम्हारी आंखों पर काला पर्दा गिरा दिया है। ऐसा भद्दा पर्दा जिसके पीछे तुम कुछ भी देख नहीं पा रहे सिवाय अपनी खुदगर्जी और मफाद के। बस शगुफ्ता, इससे आगे एक लफ्ज भी और नहीं। हाँ, शबीर के मामले में हमें आपकी कोई राय या मशवरा नहीं चाहिए। ये मामला मर्दों को ही निपटाने दो तुम लोग। इसी में सभी की बेहतरी है और तुम्हारी भी। जी, हमारे खानदान की कुछ रिवायतें हैं, कुछ उसूल हैं जिन्हें तोड़ने का हक हम किसी को नहीं दे सकते, यहां तक कि तुम्हें भी नहीं। हाँ? समझी?
आयशा, जी वो क्या नाम है उसका? किसका? वो नाजो। नाजो बता रहा था शबीर, ये नाजो नाम अपने यहाँ की लड़कियों का भी होता है, लेकिन इस लड़की का खानदान, इसकी कौम। कुछ खाया उन लोगों ने कल से? जी वो हुमा ने थोड़ा बहुत खिला ही दिया जबरदस्ती। वो लड़की वैसे तौर तरीकों और सलीके से। बस बस आयशा, अब उसके गुण गिनने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खबर है निसार? किस बारे में अब्बा जान? भाई अब तक तो लोगों में शबीर के कारनामों के काफी चर्चे हो रहे होंगे। पता नहीं अब्बा जान, मैं ये पूछ रहा था कि क्या कहा वकील साहब ने फिर? छोटे भाई को आग कराने में खुशी मिलती होगी ना तुम्हें? पोपट, जब आग का पानी ही मर गया हो तो रिश्तों की अहमियत कहाँ बाकी बचेगी? पोपट, आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं? अब ये दिन भी देखना बाकी रह गया था। बस और सुनो, शबीर से लातालुकी का फैसला हमारा है। इसे आंख हम करेंगे हाजी असदुल्ला मलिक, और इसमें दखलंदाजी करने का किसी को भी कोई हक नहीं है। हाँ हाँ, सारे हुकूक तो आप ही को हासिल हैं। हाँ हाँ, आइए रोशनलाल जी, बस आपकी ही कमी खटक रही थी हमें। हाजी असदुल्ला मलिक साहब, क्या समझते हैं आप अपने आप को? इस गुलिस्तान मंजिल के हिटलर हैं आप? क्या बात है रोशनलाल जी, किसी शमशान या कब्रिस्तान का चक्कर काट कर आ रहे हैं क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं हाजी साहब, आप में बहुत दोगलापन है। मौसम की तरह अपना रंग बदलते रहते हो। किस बात पर ला ताल्लुकी करना चाहते हैं आप शबीर से? बेदखल करेंगे आप उसे? क्यों, क्या किया है उसने? यही ना कि मुंबई में उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली। अफसोस, बरसों पहले मेरी बेटी ने भी यही कदम उठाया था। तब तो मिठाइयां बांटी थी आपने, मुझे और मेरी बीवी को धमकाते रहे। अगर बेटी को कुछ बुरा भला कहा तो मुंह नहीं दिखाऊंगा आपको, यही कहा था ना आपने? रोशनलाल जी। क्या रोशनलाल रोशनलाल? हाजी साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप उस वक्त सही थे या इस वक्त? या फिर मैं ही अहमक हूं? या फिर शायद आपने मेरी बेटी को अपनी बेटी माना ही नहीं और मुझे उसे बेदखल करने का मशवरा दे ही दिया होता। रोशनलाल जी, ये ऐसा मत कहिए, आप थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए ना। हेलो जी, बोल रहा हूं। आहा, जी हाँ। क्या सही कह रहे हैं आप? चलें, शुक्रिया, थैंक यू, रखता हूं इस वक्त। सिकंदर, बेटा सिकंदर। हाँ अबू। बेटा, देख लिए ऊपर वाले के फैसले कितने निराले होते हैं। अब वहीदुज़्ज़मान की बेटी का ही मसला लो। अबू, बड़ी मुश्किल से मैंने इस मामले को भूलने की कोशिश की है। आप मुझे फिर से याद दिला रहे हैं। अरे बेटे, डाल दिए ना हथियार। एक बात कान खोल कर सुन ले बेटे, तुम्हारी अम्मा ने जब तुम पैदा हुए तुम्हारा नाम गुलाम रखा था, गुलामुद्दीन। लेकिन बेटे, मैंने तुम्हारा नाम सिकंदर ये जानकर रखा कि मैं तुम्हें मुकद्दर का सिकंदर बनाऊंगा। बन गया ना मैं मुकद्दर का सिकंदर। अबू, वहीदुज़्ज़मान के उस रवैये को भूल गए क्या?
नहीं बेटे नहीं, यही तो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं। अब देखो ना, मलिक खानदान के हैसियत के एतबार से हम बहुत पीछे हैं, और ये बात सच है बेटे। यही सच अगर मैंने वही तो जमा के कंधे का फंदा न बनाया तो देख लेना। वो कैसे? देखो बेटा, अब भैया का रिश्ता इस खानदान में होगा नहीं, क्योंकि शबीर अपने लिए मुंबई से दुल्हन लेकर आया है। अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नमक मर्च लगाकर बातें पेश करेंगे, और मैं इस कहानी में ऐसा काबिल यकीन तड़का लगा दूंगा, तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। कि क्या? हया और मेरा रिश्ता? मतलब? बेवकूफ। अब वही तो जमा की टांग में तड़का लगाऊंगा मैं। 10 गवाह 20 शहादतें लाऊंगा कि वही तो जमा की दुख्तर नेक अख्तर का आंख मटक्का मेरे बेटे के साथ चल रहा था। अबू? हाँ बेटे। ये ले जा। अच्छा, क्या कह रहा था? कौन सा? ये कारवान। कितनी बार ना, मगर मजाल है कि इनके कानों पर जूं तक रह जाए। क्या हुआ पुफी जान, किसने आपकी कौन सी बात नहीं मानी? महबूबा बाजी, किसने आपका काम करने से इनकार कर दिया? अरे रहने भी दो आयशा बेगम, मेरे कौन से काम किसी ने करने होते हैं। ये तो ऊपर वाले का करम है कि अभी तक मेरे हाथ पैर सलामत हैं। मैं तो अपने सारे काम खुद ही कर लेती हूँ। हाँ। ए हाय हाय बाजी, आप मेरी बात का बतंगड़ तो ना बनाइए। आप ही कह रही थी कि किसी के कानों पे जूं नहीं रेंगती, उसी बात के लिए पूछा मैंने। अरे कुछ नहीं, हम तो बस यूं ही कह रही थी। हुआ क्या पुफी जान, ये तो बताइए। अरे होना क्या है निसार, न जाने किसकी नजर लग गई इस गुलिस्तान मंजिल को। अरे एक जमाना हुआ करता था कि हमारे इस घर से जामा मस्जिद के कबूतरों के लिए 10-10, 20-20 किलो मक्की का दाना जाया करता था। और अब ये आलम है कि बार बार की ताकीद के बावजूद भी चावल का दाना नहीं डालता इन परिंदों को कोई। कितनी बार इन नौकरों से कहा है कि घर की मुंडेर पर इन बेजुबान परिंदों के लिए दाना पानी रख दो, मगर मजाल है कि ये लोग सुन ले। बाजी, अब ऐसा भी तो नहीं कि हम इन परिंदों को कुछ खिलाते नहीं। हर महीने महाराजगंज से कितना दाना आता है बेटा, तुम्हें तो मालूम है। अब हमारे घर के नौकरों चाकरों को कोई सलीका नहीं, तो उसका क्या किया जाए? आयशा बेगम, तुमने तो मेरी बात का बुरा मान लिया। भाई हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि खैरात के बराबर कोई अच्छाई नहीं है। देखो ना, तुम इन नन्हे बेजुबान परिंदों को दाना पानी दोगे तो घर से सारी मुसीबतें दूर रहेंगी, और फिर यही सखावत भी तो है। पुफी जान, आप बजा फरमा रही हैं। इसकी सखावत के चर्चे हो रहे हैं। कुछ नहीं भाई साहब, हम तो बस यूं ही ना। बेटा निसार। जी अब्बा जान। क्या फैसला लिया शबीर ने, कुछ पता चला? मेरी तो उसे कोई बात ही नहीं हुई अब्बा जान, बल्कि परसों से तो मैंने उसे देखा ही नहीं। कौन सा फैसला लेना है उसे? मैं शबीर की बात कर रही हूँ। क्या फैसला लेना है उसे? कोई नहीं। कहाँ है वो? बाहर गया होगा किसी काम से। और वो लड़की शबीर की बीवी? नाजो है नाम उसका भाई साहब। हाँ वही। वो भी शबीर के साथ बाहर गई है क्या? नहीं, वो अपने कमरे में बैठी है हुमा के साथ। महबूबे, तुम जरा एक काम करोगी?
कौन सा काम भाई साहब? अरे वो लड़की, क्या नाम है उसका, वो नाजो, उसे ले आओ मेरे पास। अभी अरे जाके उसे कह दो कि मैं यहीं पर हूँ। तुम्हें जब भी मुनासिब लगे उस लड़की को ले आओ मेरे पास। ठीक है भाई साहब। हेलो हेलो, हाँ अजहर खान, अस्सलाम वालेकुम। मैं वहीदुल जमा बोल रहा हूं। हाँ हाँ, शुक्र अल्लाह का। आप लोगों के क्या हाल चाल हैं? नहीं नहीं, बस यूं ही, कुछ खास नहीं। ये बताइएगा कि मौसम कैसा है आजकल वहां? अरे भाई, कहाँ, काम से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। हाँ, सोच रहा था कि हया बेटी को भेज दूं कुछ दिनों के लिए आपके पास। जी, वो कुछ उदास उदास सी रहने लगी है। जी जी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस बोरियत महसूस कर रही है शायद। हाँ, आपके यहाँ रहेगी तो कुछ दिन ठीक हो जाएगी। जी जी, अब खान साहब, अब आपसे क्या छुपाना। वो जब से बिटिया की मंगली टूट गई ना, बस जैसे अंदर ही अंदर से कुछ बुझी बुझी सी रहने लगी है वो। हाँ, तुम जानते हो, मेरी जान है, नहीं रह सकता मैं उसके बगैर। हाँ, तभी तो बिटिया को आपके यहां भेज रहा हूं। भाई तुम मेरे सगे भाई हो, बस कुछ दिनों की बात है भाई। फोन कर दूंगा मैं भेजने से पहले। अल्लाह हाफिज। अबू। हाँ बेटा। अबू, किसे कहाँ भेजने की तैयारी हो रही है? वो बेटा, तुम्हारे चचा गुरेज के अजहर खान, मेरे दोस्त जो है ना, जी अबू। उनका फोन था। वो कह रहे थे कि हया बिटिया को यहाँ भेज दो। और हाँ, उनकी बिटिया गुल अफरोज भी कह रही थी कि हया को जरूर भेज दो यहाँ। बेटी, तुम चली जाओ। देखो बेटा, तुम्हारा मन भी लग जाएगा। पर अबू, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपके बगैर वहां कैसे रह पाऊंगी? अरे जानू,
मेरा क्या है बेटा, मैं तो ठीक हूँ। अपने काम के लिए सुबह निकला करूंगा, शाम को आया करूंगा। तू मेरी फिक्र ना कर, बस बेटा तुम चली जाओ। अब हम आपको वहाँ बहुत ज्यादा ही नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। हम तुम्हें हमेशा के लिए थोड़ी भेज रहे हैं।